नमस्कार। देवेंद्र कुमार अग्रवाल, साकार एस्ट्रो वास्तु। आज हमारे बीच में एक समस्या ऐसी आती है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कैसे आती है। वास्तु में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इम्बैलेंसिंग का। बैलेंस जब बिगड़ जाता है तब समस्याएं आती हैं। रोजाना की लाइफ के अंदर हमारे व्यापार में, घर में, स्वास्थ्य में ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। अब वो चीजें क्यों चलती है उस चीज को समझते हैं, या हम लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ वास्तु का इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ है। बहुत सिंपल सा साधन है, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को प्रॉब्लम कितनी बजे आती है दिन में, ये एक टाइम हमको नोट करना होता है। घर में कले हो गया, कितनी बजे हुआ वो हमको एक नोटिंग करना होता है। बच्चे ने उल्टा रिप्लाई दिया, वो कितनी बजे दिया वो एक नोटिंग करना होता है। व्यापार में गए, किसी पार्टी ने हमको डिनाई किया, या हमारा कोई भी काम हो रहा था वो रुक गया, वो किस टाइम पे रुकता है उस चीज को नोट करना है। और वो जब टाइम नोट करते हैं तो वो टाइम के हिसाब से, वो टाइम पे सूर्य देव जो हमारे सृष्टि के नियंता है, वो उस समय कौन से डायरेक्शन में होंगे, उसी डायरेक्शन में हमारे यहाँ वास्तुगत प्रॉब्लम होगी या इम्बैलेंसिंग होगा। तो इस चीज को बहुत सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो हो रही है उस डायरेक्शन में हो रही है जहां पे जितनी बजे हमको तकलीफ आती है। सपोज करो कि दिन भर में हम लोग काम करें और एकदम अचानक से मन उदास हो गया। कॉमन बात है मन उदास होना। मन उदास हो गया तो वो कितनी बजे हुआ हमको ये समझना पड़ेगा कि सपोज करोगे 3 बजे हमारा मन उदास हो गया, दोपहर के 3 बजे हमारा मन उदास हुआ। तब दोपहर को 3 बजे कौन सी डायरेक्शन होगी, वहां पे इम्बैलेंसिंग आया, इसके लिए हमारा मन उदास हुआ। ये एकदम क्लियर है और इसको समझ लेना चाहिए। अभी हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग भोर का टाइम यानी सवेरे का टाइम देते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 AM, नॉर्थ यानी 5:30 AM का टाइम। ईशान कॉर्नर का जो 45 डिग्री है 5:30 इंडियन टाइम। नॉर्थ ईस्ट 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक नॉर्थ ईस्ट का टाइम रहता है, यानी 4:45 टू 6:15 नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम। सूर्यदेव इस समय नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। सुबह 4:45 से लगा के सुबह के 6:15 तक सूर्य नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। उसके बाद में सूर्यदेव चले गए 6:15 से लगा के 1.5 घंटा जोड़ना है। ये 16 जोन है, सूर्यदेव 24 घंटे रन करते हैं, 1.5 घंटा एक जोन में रहते हैं। टाइम नोट करने के पीछे लॉजिक ये है कि उस समय सूर्यदेव किस डायरेक्शन में होंगे उस चीज को समझना पड़ेगा। 4:30 से 6:15, 6:15 से 7:45 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मार्मिक बात है, समझना चाहिए। और कोई भी वास्तु वाला कुछ भी आके बोल दे, अपने विवेक को साथ में लेके काम करना है। 4:30 से लगा के 6:15 नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कितनी डिग्री से कितने डिग्री के बीच में हुए, 34 डिग्री टू 56 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। सपोज करो किसी की रात को जल्दी नींद खुलती है, किसी के 4:30 बजे अवेकनिंग हो जाती है या 4:45 बजे अवेकनिंग, 5 बजे बंदा उठता है, यानी नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट है 34 डिग्री से लगा के 45 डिग्री के बीच में, ये पार्ट एकदम अच्छा है, तो उसको नींद उठा दो, अवेक कर दो। तो क्या हुआ, 34 से लगा के 56 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, यानी बंदा सुबह 5:30 बजे का आसपास उठता है, यानी नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है।
6:15 से लगा के 7:45 तक के बीच में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ताजगी, फ्रेशनेस का एरिया। अभी सपोज करो कि हमारे मन में सुबह उठे और हमारा मन यार आज मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें क्या सीधा समझना है 6:30 से 6:15 से 7:45 का जो टाइम के बीच का जो सूर्य देव है, अगर हमको मन में उस समय सुबह सुबह अच्छा नहीं लग रहा तो हमें सीधा फोकस ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे करना है और कहीं करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इम्बेलेंस हो गया है। 7:45 से लगा के 9:15 बजे तक का पीरियड क्या हुआ, ईस्ट डायरेक्शन का। एक मार्मिक बात यह भी है, व्यापार करने वाले को समाज के साथ कनेक्शन करना होता है। अगर व्यापार करने वाला बंदा कोई भी है, सुबह घर से निकलने में 7:45 से लगा के 9:15 के बीच में अगर निकलता है तो उस दिन उसका सामाजिक लोगों से मिलना जुलना, व्यापार में लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा होता है। क्यों? कि वो उस पीरियड में काम पे निकलता है। कौन सा टाइम हुआ? ईस्ट डायरेक्शन का टाइम, तो सूर्यदेव ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे होते हैं। इसी तरीके से हर 1.5 घंटे में 16 जोन पास करते हैं सूर्यदेव। तो हमें ये नोट करना है कि हमारा किस टाइम पे प्रॉब्लम हमको फेस हो रहा है या किस टाइम पे हमको बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिल रही है ना, वो जोन एकदम बैलेंस्ड है, फ्रूटफुल है हमारे लिए। और मन उदास हो रहा है यानी वहां पे इम्बैलेंस है। घर में किसी टाइम पे आके खटपट हो रही है यानी इस समय वहां पे फायर आ गया है, आर्ग्यूमेंट हो गई है। शाम के समय सपोज करो कि 5 बजे, शाम के 5 बजे सूर्यदेव कहाँ होंगे? नेचुरल साउथ वेस्ट से लगा के साउथ वेस्ट के बीच। अगर यहाँ पे आगे आदमी थकता है, इसका मतलब साउथ वेस्ट से पहले उसको प्रॉब्लम है। एक सिंपल कहानी है। सूर्यदेव यहां से उदय होते हैं नॉर्थ ईस्ट से और दूसरे दिन वापस नॉर्थ ईस्ट से उदय हो जाता है। उदय होने का टाइम और अस्त होने का टाइम, मतलब मेरा कहने का एक ही मकसद है और मतलब भी है कि हमें इंडियन ग्रीनविच टाइम 5:30 AM स्टैंडर्ड टाइम, वो टाइम नॉर्थ ईस्ट का है। वो टाइम से जब हम लोग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद यानी 5:30 एग्जैक्ट 45 डिग्री का टाइम, 45 मिनट पहले यानी 34 डिग्री और 45 मिनट बाद यानी 56 डिग्री। मोस्ट ऑफली 4 डिग्री 45 यानी 4 मिनट 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। सूर्यदेव की चाल है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। सीधी कैलकुलेशन मैथमेटिकल भाषा के अंदर बात करूं तो 1 डिग्री यानी 4 मिनट सूर्य करीबन चलते हैं। 11.25 डिग्री का हमारा एक एंट्री गेट होता है और एक जोन जो होता है 22.5 डिग्री का होता है, यानी 90 मिनट्स का एक जोन होता है। एक जोन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, 45 मिनट्स का 1 पार्ट और 45 मिनट्स का अनदर 1 पार्ट, यानी 45 मिनट का ये पार्ट है, दूसरा 45 मिनट का ये पार्ट है। 11.25 डिग्री एक पार्ट में होती है यानी 4 मिनट से 45 मिनट, दूसरे पार्ट में 11.25 डिग्री से 4 मिनट में 45 मिनट। ये 1.5 घंटे का जो पीरियड है, 90 मिनट्स का जो पीरियड है, ये एक जोन में सूर्यदेव वहां पे रहते हैं। इसी तरीके से सूर्यदेव 16 जोन में रनिंग करते हैं। जब वो 16 जोन में रनिंग करते हैं, हमारा समय सपोज करो कि कोई भी टाइम पे हमारे घर में खटपट हो जाती है
या कोई भी टाइम पे हमारे घर में बहुत गेस्ट आ जाते हैं, या क्या कैलकुलेशंस बनते हैं, क्योंकि खुशियां भी होती है, उदासी भी होती है, झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, सब चीजें होती है घरों में। जिस समय होती है उस समय का टाइम हमको ये समझना है कि 5:30 की कैलकुलेशन लेते हुए कितनी बजे प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आप खड़े हो जाओगे, बोले यहां पे प्रॉब्लम हुआ। आप अपने वास्तु वाले खुद हो। वास्तु में कोई दोष नहीं होता। वास्तु में डे टू डे लाइफ में बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। बैलेंस प्लस और माइनस होता है। इस चीज को आप समझ लेंगे ना तो खुद ही सॉल्यूशन कर लेंगे, किसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं। डे टू डे लाइफ में नॉर्मल लाइफ है कि हर एक को प्रॉब्लम होती है और हर एक के घर में खुशियां आती है। किसी समय पैसा मिलता है, किसी समय पैसा उधार चला जाता है। कब जाके हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया, कब किसी जगह सिर दुख गया, कब किस समय बीमार हो गया। जब भी आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम आए, वो टाइम अगर आप नोट कर लेते हैं, और वो टाइम के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करते हैं 11:15 डिग्री इजिकल टू 45 मिनट, तो उस टाइम के हिसाब से आप जिस भी जोन में जाएंगे उस जोन में आपको इम्बैलेंस दिखाई देगा। और जब आप वो इम्बैलेंस ठीक कर लोगे, प्रॉब्लम खत्म। एकदम सिंपल फंडा वास्तु बन गया डे टू डे लाइफ में, क्योंकि पूरा सूर्य के अधीन है। 24 घंटे में 16 डिवीजन में सूर्य घूमते हैं और 1.5 घंटा एक डिवीजन में रहते हैं, और माइन्यूट करते हैं तो 32 डिवीजन में घूमते हैं, और 11:15 डिग्री के हिसाब से 45 मिनट एक डिवीजन में रहते हैं। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि वास्तु को समझना इतना इजी है, खेल है खेल। लेकिन खेल को सिर्फ खेल के तरीके से खेलोगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। 11:15 डिग्री 11:15 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट इक्वल टू 45 मिनट में एक सूर्य रहते हैं। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल कहानी है। सपोज करो दिन भर बहुत अच्छा जा रहा है और शाम होते होते मन टूट गया, बोले यार कुछ अब मजा नहीं आ रहा। कितनी बजे मजा नहीं आ रहा भाई? शाम को 5:30 बजे हम लोग बोले यार मजा नहीं आ रहा, मन उदास हो रहा है, तो सीधा कहाँ जाना है? साउथ वेस्ट में। क्योंकि सुबह 5:30 बजे नॉर्थ ईस्ट में, तो शाम को 5:30 बजे साउथ वेस्ट आ गए। यानी आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, इसलिए मजा नहीं आ रहा। बहुत लोगों की रात की 2 बजे नींद खुल जाती है, 3 बजे नींद खुल जाती है, तो क्या करेंगे? 2 बजे 3 बजे नींद खुल जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 5:30 हुआ, 1.5 घंटा इसको लेस कर दो 4 बजे, 4 बजे से लेस कर दो 2:30 बजे, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में प्रॉब्लम आ गई। वहां इम्बैलेंसिंग है, इसलिए डिस्टर्ब होकर नींद खुल जाती है। अब किसी को रात को नींद ही नहीं आती, ये भी देखने जैसी चीज है कि नींद ही नहीं आती। जनरली सोने का टाइम हमारा रात का 10 से 11 के बीच में होता है। आराम का टाइम जो है रात को 10 से 11 के बीच में होता है। आदमी बोलता है मुझको तो रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती, 3 बजे तक नींद नहीं आती। प्रॉब्लम क्या हुआ? वेस्ट से लगा के नॉर्थ के बीच में प्रॉब्लम। 5:30 लेस करो 4, लेस करो 2:30, लेस करो 1, लेस करो 11:30, और उससे लेस करो 10 बजे। 10 से 11 के बीच में हमारा सोने का टाइम है, यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जब भी आपका डिस्टर्ब होगा तब आपको या तो नींद नहीं आएगी, क्यों? सोने का टाइम तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का है, फिर रात के 10 बजे का टाइम होगा। इसी तरीके से जब हम लोग समझते रहे ना तो बहुत इजी
लाइफ हो जाती है, हमारा इजी बैलेंसिंग हो जाता है। डे टू डे लाइफ के अंदर अपने लोग हर चीज़ को समझ सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं, नौकरी पे हैं, परिवार में है, समाज के साथ है, हर तरीके के इश्यूज हैं और हर तरीके के बेनिफिट्स भी। तो ये सीधा कोरिलेट करता है, सीधा कोरिलेट करता है प्रॉब्लम को। अभी सपोज करो किसी बंदे को सिर दुख रहा है, लेकिन सिर कितनी बजे दुखा, यानी दुखना चालू हुआ। कोई बंदा बोलता है मैं सुबह उठा तब से यार सिर दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या, कितने बजे उठा भाई? बोला 6:30 बजे उठा। तो 6:30 बजे सूर्य क्या हुआ? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट पार्ट में। प्रॉब्लम कहाँ हुई? सीधी 56 to 67 डिग्री के बीच में। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी वहां जाने का, वहां पे क्या प्रॉब्लम है उसको बैलेंस करने का, मैटर खत्म कर देने का, इतना सा काम है। किसी बंदे ने ये बोला, बोले यार दिन भर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन घर पे आते ही साला 8 बजे खिटपिट हो गई। तो 8 बजे का टाइम क्या है? 5:30, 7, 5:30, 7 और 8:30, यानी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम। सीधा कहाँ जाना है? 259 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में वेस्ट में सीधे चले जाने का, वहां पे इम्बेलेंस है, मैटर खत्म। वो इम्बेलेंस ठीक कर दो, घर में खुश। कितना इजी है। इसी ढंग से जब हम लोग इसको समझ लेते हैं और काम करते हैं ना लाइफ टू लाइफ में, इजी गोइंग हो जाता है, इजी थ्रू हो जाता है। माय फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी बट साइंटिफिक। हमें ये कैलकुलेशन करना है और हमको ये नोटिंग करना है कि कौन से टाइम पे क्या हो रहा है। उसी टाइम पे आप जब अपने घर में या अपने ऑफिस में या जहाँ पे भी आप काम करते हैं, उस कैलकुलेशन को जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको सीधा कोज पता चल जाता है कि कौन से कोज की वजह से क्या हो रहा है। जब कोज पता चल गया तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये समझ लिया तो मैटर क्लोज हो जाता है बॉस। अपने को साधारण सी गणित, जो प्राचीन गणित है कि वास्तु डिपेंड ऑन सन, सूर्य के पर ही सारा वास्तु चलता है। सूर्य जिस समय जिस जगह पे होते हैं उस समय उस जगह का रिजल्ट सूर्य देते हैं। कैसे देते हैं? नॉर्थ ईस्ट में होता है जब सूर्य अब उदय होने की तैयारी में होते हैं, तब क्या होता है, स्फूर्ति की पोजीशन होती है, आदमी उठता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में होता है तो आदमी वॉक पे जाता है, सुबह सुबह खुशनुमा माहौल होता है, उस खुशनुमा माहौल के अंदर आदमी वॉक करता है, फिर आता है, फैमिली के साथ बैठता है, चाय पानी करता है। ईस्ट में आते हैं सूर्य, तब आदमी सामाजिक संबंधों के लिए या व्यापार के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए घर से बाहर निकलता है, ऑफिस पहुंचता है ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में, वहाँ पे विश्लेषण करता है कि आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे काम करने हैं। फिर साउथ ईस्ट में आदमी मेहनत करता है, पावर में आता है, लिक्विड अरेंज करता है कि किस ढंग से काम करने के लिए कितना फंड चाहिएगा, कैसे फंड चाहिएगा, कहाँ से आएगा, वो सब अरेंजमेंट करता है। फिर कॉन्फिडेंटली अपना वर्क चालू करता है। और साउथ में जब सूर्य आते तो आदमी आराम की पोजीशन में, लंच टाइम हो जाता है। उसके बाद में साउथ वेस्ट में जब सूर्य आते हैं तो आदमी रिलैक्स में से उठता है, हाँ, और वर्किंग में लगता है। साउथ वेस्ट में जब सूर्य आते हैं तो लोगों से संबंध, लोगों से दिन भर का क्या रिव्यू रहा, कामकाज कैसा रहा, वो सब मूवमेंट करता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आज मैंने क्या खोया है, आज मैंने क्या पाया है, उसका एनालाइज करता है और वो उसको अपने अकाउंटेबिलिटी में लेता है। जब वेस्ट में सूर्य आते तो आज दिन भर में मैंने क्या कमाया, उसका हिसाब करता है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जब आते हैं तो सूर्य, तब आदमी क्या करता है, यहाँ पर सब बहुत हो गया, अभी आराम करने का टाइम आ गया है। नॉर्थ वेस्ट में जब वो आराम के यानी बेड के ऊपर जाता है तो उस निद्रा की गोद में अंदर सपोर्ट लेता है, निद्रा का सपोर्ट लेता है, उससे उसको आराम मिले, रिलैक्स मिले।
नॉर्थ वेस्ट में आता है तो फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करता है और खुशनुमा नींद में वो आनंद लेता है। शाम के नॉर्थ में जब सूर्य आते हैं तब क्या होता है, आदमी भरपूर निद्रा में एकदम रिलैक्स मोड में आ जाता है और नई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में मूवमेंट करता है। सुबह जब उठने का टाइम होता है, नॉर्थ ईस्ट में सूर्यदेव आते हैं, तब क्या आदमी हेल्थ की मूवमेंट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तब आदमी खड़ा होता है, फ्रेश हो जाता है और वापस नई दिनचर्या के लिए स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब सूर्य चलते हैं हमारे साइकिल में, तो वही हमारी लाइफ में चलता है। सूर्य यानी हमारी आत्मा, ये हमारे आत्मा का रोल है। और जहां पे भी डिस्टरबेंस होएगा वहां पे वो पिन पॉइंट, क्योंकि हर स्पेस की भी एक अपनी आत्मा है, वो आत्मा हमारे साथ कनेक्ट होती है क्योंकि हम उस आत्मा के साथ रह रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट होती है। तो वो आपको ये इंडिकेट करती है कि मेरे को आज यहाँ पे पेन हो रहा है, वो पेन आप ठीक कर दीजिए और खुश रहिए। ये जब हम लोग समझते हैं ना, तो हमारी लाइफ में रोज की जो घटनाएं छोटी मोटी होती रहती है, वो घटनाएं जो हैं नहीं होती हैं और खुशियों में हमारी लाइफ निकलती रहती है। इस चीज़ का हम लोग जब विशेष ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहती है। ये हमको बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।